हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल के दिन की बात करें तो आपको पता है सैटरडे के दिन इस चैनल के ऊपर एक वीडियो आता है, तो सुबह 10:30 बजे एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन आप लोगों को पता है फ्राइडे। यस दोस्तों, फ्राइडे के दिन आप लोगों को पता है कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला था, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की जो 43rd बैठक है, जो मीटिंग है, वो अभी हम लोगों को यहाँ पे चलते हुए देखने को भी यहाँ पे मिली थी। राइट, उसका टाइमिंग हम लोगों को बाद में थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए देखने को मिला था, बट कोई बात नहीं। अभी आउटकम क्या आया है, क्योंकि आप लोगों को पता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ एक्सपेक्टेशन थे कुछ सेक्टर्स के। मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया था। सो क्या उस सेक्टर ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, क्या वो फुलफिल हुई या नहीं, वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड कौन से सेक्टर को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, उसी के साथ साथ कौन से सेक्टर को नुकसान हुआ है, कौन से शेयर्स इससे भाग सकते हैं, कौन से शेयर गिर सकते हैं, इससे रिलेटेड अंदाज़ा हम लोग को यहाँ पे लेना है। सो मैं कोई ब्रीफ में यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उतने ही कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये जो बैठक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी, इसमें यूजुअली जो फोकस देखने को मिला है वो कोविड रिलेटेड जो इक्विपमेंट रहते हैं, राइट, जो यहाँ पे बाहर से मंगाए जाते, परचेस किए जाते, उसके ऊपर ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस रखा गया। बाकी जितनी भी चीज़ें थी उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे कवरेज हम लोग को देखने को एज सच नहीं मिला है। सो अभी तक जो डेटा है अभी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो काउंसिल ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है कि जो आप रिलीफ के जो आइटम है, रिलीफ आइटम मतलब जो कोविड के चलते जो बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो फिलहाल एक मतलब जो इंपोर्ट किए जाते थे वो एग्जेम्प्ट ही यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड उसी के चलते अगर हम लोग बात करें, ये जो पहली ही बात थी वो अभी हम लोग को 31 अक्टूबर 2021 तक ये चीज़ एक्सटेंड होती हुई यहाँ पे देखने को मिलने वाली, जो कि एग्जेम्पशन इनके ऊपर लगाया गया था। उसी के साथ साथ मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पशन मतलब वो जीएसटी के अंडर मतलब टैक्स नहीं लगेगा, राइट। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बाद ये जो एग्जाम्पशन की जो कैटेगरी है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड किए, तो आप लोग देख सकते हैं। जो मेडिसिन यहाँ पे ब्लैक फंगस से रिलेटेड इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अगर आप लोग बाहर को दुनिया से मंगाते, इंपोर्ट करवाते हो, सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं वो भी एग्जाम्पशन के कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया है, जो कि नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है। इससे मतलब अगर आप इसको परचेज भी करते हो, इंपोर्ट भी करवाते हो, तो कोई भी टैक्स यहाँ पे फिलहाल तो नहीं लगेगा। जीएसटी की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पशन यहाँ पे दे दिया गया है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, इसमें एक वर्ड आपको कॉमन नजर आएगा, कोविड। यस दोस्तों, पूरी बातों में हम लोग को कोविड ही यहाँ पे देखने को मिला ऑब्वियसली, एंड वही प्रायोरिटी रहेगी। सो आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ अ कोविड रिलेटेड relief items, even if it is a purchase or meant for a donating to the government or to any relief agency upon a recommendation of a state authority to be exempted from a IGST till 31 अगस्त 2021। अभी इसके बाद क्या होगा वो तो बाद सरकार मतलब इसके बाद सरकार यहाँ पे बता सकती है, बट तब तक 31 अगस्त तक ये भी चीज़ें हम लोग को एग्जेम्पशन में ही आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ एग्जाम्पशन की बात करें, न्यू रेट से रिलेटेड भी यहाँ पे बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे टू बी फॉर्म्ड क्विकली हु विल सबमिट रिपोर्ट बाय द 8 जून 2021, ये भी हम लोग को फॉर्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इसका जो पर्पस रहेगा, टू एग्जामाइन द नीड फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड डिसाइड ऑन एनी न्यू रेट्स इन एग्जाम्पशन। सो ये भी इसका भी चीज़ यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पढ़ी है, उसमें एक ही चीज़ समझ में आ गई कि कोविड से रिलेटेड जो भी इंपोर्टिंग वाली जो चीज़ें हैं, परचेस करने वाली चीज़ें, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे चीज़ें मतलब टैक्स मतलब एग्जाम्पशन के अंदर वो यहाँ पे आ चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब डिसीजन आज के दिन यहाँ पे लिया गया है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे फाइलिंग से रिलेटेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो टैक्स पेयर है उनसे रिलेटेड ये बातें की जा चुकी है। जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, इनकम टैक्स की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन टुडे इज रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस। रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस लिखा है, टैक्स नहीं लिखा है। जो फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, जो बर्डन रहता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड ये किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एंड कुछ मीडियम साइज़ के टैक्स पेयर है, सारे के लिए नहीं, मीडियम साइज़ के कुछ टैक्स पेयर है, उनके लिए हम लोगों को यहाँ पे जो कंप्लायंसेस जो रहते थे, वो जो बर्डन रहता था, वो रिड्यूस करते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। एंड जो लेट फीस की भी बात अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, एमएनएसटी, उसी के साथ साथ रिलेटेड जो भी मैटर यहाँ पे जो रहते हैं,
वो भी हम लोगों को इसी से रिलेटेड डिसाइड होते हुए भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो ये जो एक बर्डन वाली जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे रिड्यूस करते हुए देखने को मिली, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे देते हुए हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसे पता है कि यहाँ पे फाइलिंग प्रॉपरली टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए, एंड इन द केस अगर आप लोग लेट भी करते हो तो यहाँ पे जो फीस पेएबल होता है, लेट फीस पेएबल, राइट, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एंड कुछ मीडियम साइज टैक्स पेयर के लिए, वो भी यहाँ पे रिड्यूस करने का यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल चुका है। सो इस तरीके से रिलीफ यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, 43rd जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें एक ही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आई है कि यहाँ पे जो कोविड रिलेटेड गुड्स थी, वैक्सीन्स थे, ड्रग्स थे, उनके ऊपर टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे रखी जा चुकी है। एंड उसी के साथ साथ जो टैक्सेस से रिलेटेड कुछ बातें रहती है, राइट, फॉर्मेलिटीज़ रहती है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें जो बर्डन रहता है वो रिड्यूस यहाँ पे कर दिया जा चुका है। बाकी कोई भी चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो एक फोकस था कि टू व्हीलर्स के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टू व्हीलर्स ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स ने, कि उनकी सेल्स लगातार घट रही है क्योंकि उनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो जीएसटी बहुत हैवी है, 28% के आसपास है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे डिमांड आ चुकी थी, एंड ये हर वक्त ऐसे डिमांड यहाँ पे करते। सो क्या इस वक्त इनको रिलीफ मिलेगा? तो ऐसा भी कोई रिलीफ यहाँ पे देखने को फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिला है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि टू व्हीलर्स इस चीज़ के चलते यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, इसके चलते जो टू व्हीलर वाले स्टॉक है, हीरो मोटो का, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर या फिर आइशर मोटर की अगर हम लोग बात करें, इनमें थोड़ी सी निराशा हम लोग को मंडे के दिन ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि अगर जीएसटी अगर रिड्यूस कर दिया जाएगा सो ऑटोमेटिकली जो गाड़ियों की जो दाम थे वो बहुत ही सस्ते हो जाते हैं, एंड दाम अगर सस्ते हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती थी। बट ऐसा कोई भी चीज़ अभी हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स है जो कि नेगेटिवली रिएक्शन यहाँ पे मंडे के दिन हम लोग को बाजार खुलते ही यहाँ पे देखने को शायद से मिल सकते हैं। देन और एक पर्टिकुलर सेक्टर था जो कि यहाँ पे आस लगाकर बैठा हुआ था, एंड वो था इंश्योरेंस सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है जनरल इंश्योरेंस में भी रिक्वेस्ट की जा चुकी थी, लाइफ इंश्योरेंस में भी ये बातें आती थी कि इनके ऊपर भी जो जीएसटी की बात है उसको भी रिड्यूस करके 5% तक लेके आना चाहिए। बट ऐसी भी कोई भी चीज़ें फिलहाल तो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। सो इनमें भी थोड़ी सी नर्वसनेस हम लोग को मंडे के दिन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये है कि स्टॉक बर्बाद हो गए करके एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है इंश्योरेंस सेक्टर का या फिर ऑटो सेक्टर का, तो आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं। एक वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रिएक्शन आप लोगों को मंडे के दिन थोड़ा सा बाजार में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, जो अभी की जीएसटी काउंसिल की बैठक थी सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए थी। एक था कोविड के लिए इंपोर्ट जो भी करेंगे, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो या फिर जो भी कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उनके ऊपर एग्जेम्पशंस की यहाँ पे बातें थी। एंड उसी के साथ साथ जो छोटे टैक्स पेयर है, क्योंकि टैक्स पेयर की बातें करें तो निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि लगभग 89% छोटे टैक्स पेयर्स हैं जीएसटी के अंडर यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए रिलीफ वाली बात है कि जो बर्डन रहता है कंप्लायंसेस से वो भी रिड्यूस यहाँ पे हो चुका है। तो एक थोड़ी बहुत राहत उनको ज़रूर मिलेगी, एंड लेट फीस में भी थोड़ी सी कटौती होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इससे रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ हम लोग को यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इस वक्त की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें बाकी किसी भी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऑटो सेक्टर, ये इंश्योरेंस सेक्टर जो एक उम्मीद रखे थे, फिलहाल तो एज सच कोई भी चीज़ें इनके फेवर में तो हम लोग को देखने को नहीं मिली है। सो ये स्टॉक थोड़े से नेगेटिवली रिएक्ट यहाँ पे शायद से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन, राइट, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड जो बातें थी, सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन, जो मैंने कहा था इंडस्ट्रियल वाला ऑक्सीजन नहीं, तो यस मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड जो बातें हम लोगों ने की थी यहाँ पे हम लोगों को राहत मिलती हुई देखने को मिली है, एंड वो मिलने वाली थी क्योंकि वो तो अभी मोस्ट टॉप प्रायोरिटीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है। सो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारे उनके फेवर में है। बाकी जितने भी सेक्टर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे उनके फेवर में कोई भी चीज़ें अभी तक तो हम लोग को देखने को नहीं मिली है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये एक फास्ट क्विक अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।